लास्ट तक हमने कंप्लीट किया था शायद डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टाइप का बिहेवियर होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है, फोर्स जीरो था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तो लगता ही है बट फोर्स नॉन जीरो है। इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन यानी लीनियर मोशन भी होता है। याद है सबको इतना? एवरीवन क्लियर? यस सर। अब बात आती है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे ड्रॉ की थी हमने? पैरेलल और एक ही डायरेक्शन में। पैरेलल और सबके बीच में इक्वी डिस्टेंस था, याद है? सेम सेम डिस्टेंस था। हाँ यस सर। यस सर। तो ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आज जो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वो क्या पढ़ने वाले? इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, it starts from positive charge and end at negative charge। तुम्हें पता होगा जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से फील्ड लाइन कहाँ जाती है? बाहर की तरफ जाती है। आउटवर्ड्स। और माइनस चार्ज में इनसाइड। याद है? मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव से। एंड कहाँ होती है? नेगेटिव पे। समझ में आई बात? यस सर। इसमें याद यस रखना सर। ये ऐसे भी बिहेव करती है। तुम्हें पता होगा पॉजिटिव से हमेशा बाहर जाता है और नेगेटिव में हमेशा अंदर की तरफ आता है। मतलब हमेशा किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज पे। किसी को डाउट इसमें? नो सर। सेकंड, सर तो आपने इधर दो सोर्स चार्ज लिए ना? हाँ दोनों सोर्स डालिए ना। एक रखोगे तो दोनों में से एक बताएगा, तो जो एंड पॉइंट है वो हमेशा नेगेटिव माना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से हमेशा दूर भागती है, माइनस की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब ड्रॉ किया था ना, याद है ये वाला लास्ट टाइम? तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था यहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव होता है। याद आया? हाँ सर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्या नहीं बनाती? क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड लूप? जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव तो गई, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव वापस रिटर्न नहीं जाती। मतलब इनका डायरेक्शन फिक्स्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। गॉट इट? यस सर। पूरा ध्यान। थर्ड वन, थर्ड पॉइंट पूरा ध्यान। The tangent drawn at any point of
electric field line gives the direction of resultant electric field gives the direction of resultant electric field at that point. पढ़ो अच्छे से. The tangent drawn at any point of electric field line gives the direction of resultant electric field at that point. जैसे एग्जाम्पल, ये तुम्हें दिख रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू. ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की दिख रहा है कर्व. अब सपोज करो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे. तो मैं इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट. अगर मुझे यहाँ फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट दिखाते हो या टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो तुम्हें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या बताएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. समझ में आई सबको बात? एवरीवन क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो. सर मैं ये पूछ रही थी कि हमने ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने कन्वेंशनली चूज किया है क्या? कंपल्सरी, क्योंकि बिना कन्वेंशन हम डिफाइन नहीं कर सकते. क्योंकि हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में फोर्स पढ़े थे. याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन बताया था. जब रिपल्जन वाला होता है तो एरो बाहर की तरफ और अट्रैक्शन वाला होता है एरो अंदर की तरफ. है कुछ? हाँ सर वो तो ऐसा था ना कि टेस्ट चार्ज अगर बाकी वो तो आपने दिखाया ना, पर जैसे ये मैंने वही पॉजिटिव टू कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा सामने कौन सा चार्ज होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. हाँ तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव हाँ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव हाँ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा. तो उसका एरो अंदर, इसका एरो बाहर. गॉट इट? सर वो तो पता है, पर ये जो अंदर का आपने बनाया है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला, हाँ, वो मैं पूछ रही हूँ. मतलब ये लाइन नहीं सर, वो जो आपने लूप बनाया है सर्कल्स ये वाला. एरो 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 हाँ ये भी सिंपल. देखो क्या है कि समझो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, समझो ये पॉइंट. हाँ तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा हाँ और नेगेटिव का अंदर. अंदर की तरफ. तो रिजल्टेंट ये बनेगा. पता चला? ओके सर. फिर इस पॉइंट हाँ पे बात सर. करेंगे, यहाँ पॉइंट पे बात करेंगे तो प्लस क्यू इस तरफ, माइनस क्यू इस तरफ, रिजल्टेंट यहाँ बनेगा. तो देखो कर्व ऐसे आ रहा है. हाँ सर. समझ में आई बात? यस सर. एवरीवन क्लियर? यस फिर सर. से रिपीट कर रहा हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज. सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप. थर्ड, the tangent drawn at any point of electric field line gives the direction of resultant electric field at that point. Fourth, सबसे important, two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइन
ऐसे कभी नहीं जा सकती, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्ट? तो सिंपल है, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे, एक इसके रिस्पेक्ट में और एक इसके रिस्पेक्ट में। अब टेंजेंट हमने थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा था? टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्शन, किसका? रिजल्टेंट 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 इलेक्ट्रिक का। फील्ड। तो सिंपल बात है, एक ही पॉइंट पे रिजल्टेंट तो दो नहीं हो सकते, रिजल्टेंट तो एक ही होगा। यस सर मतलब क्या लिखेंगे? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other because if they intersect, then at intersection point two tangents are drawn, which shows two direction of resultant electric field, which is not possible. आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर भाई अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट क्या दिखाते हैं? दो डायरेक्शन रिजल्टेंट की। वैसे रिजल्टेंट की तो एक ही डायरेक्शन होती है, तो दो डायरेक्शन होने का मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला पॉइंट क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। Third point, the tangent drawn at any point on the electric field line gives the direction of resultant electric field at that point. Fourth point, two electric field lines never intersect each other because if they intersect, then at intersection point, two tangents are drawn which shows two direction of resultant electric field, which is not possible. Clear everyone? किसी को doubt? सर ये आपने हाँ, जो दो मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती वो समझा नहीं, बल्कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो लाइन इंटरसेक्शन अगर होती हैं बाय चांस, तो उसका मतलब ये हुआ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था? टेंजेंट क्या दिखाता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो टेंजेंट बनेंगे मतलब एक ही पॉइंट पे दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे एक पॉइंट पे रिजल्टेंट दो नहीं हो सकते, रिजल्टेंट तो एक ही होता है, इसीलिए दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर? क्लियर बेटा? हेलो बेटा, क्लियर? कि अभी डाउट है कुछ? हाँ सर, क्लियर सर। आप पूरा ध्यान आगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म electric field. The electric field lines of uniform electric field are parallel and at equidistant from each other. The electric field lines of uniform electric field are parallel and at equidistant from each other. कि जो parallel electric field lines होती हैं वो हमेशा किस टाइप से होती हैं? ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग उसको, याद है ना? ये हमने थियरी में पढ़ा है। वे सब एक दूसरे के पैरेलल Yes. और एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस भी क्या होता है? सबका सेम होता है। क्लियर एवरीवन? यस सर नंबर सिक्स्थ पॉइंट, पूरा कॉन्सेंट्रेट। Distribution of electric field lines gives the idea of
strength of electric field. ये फिर से रिपीट करो. Distribution of electric field lines gives the idea of strength of electric field. आवाज आ रही है मेरी बेटा? क्लियर? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? सर अटक रही है. बेटा अभी क्लियर आ रही है? सर अभी क्लियर आई? हाँ सर आ तो रही है अभी. एक सेकेंड. 1 सेकेंड. सही आ रही है। आ रही है अभी? क्लियर आ रही है? हाँ सर. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. हाँ सर आ रही पॉइंट क्लियर. फिर से रिपीट करता हूँ. Distribution of electric field lines gives the idea of strength of electric field. एक सेकेंड, ये यहां से मैं अलग कर देता हूँ. अब तुम्हें शायद पता हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे ड्रॉ किया था. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. इसमें बता सकते हो वीक रीजन कौन सा और स्ट्रॉन्ग रीजन कौन सा? सर एरो Left side वाला weak. पॉइंट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या पता चलता है कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? मतलब हम बोल सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई यहाँ से हम बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ कैसी है, कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है. आई बात समझ बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर. मैं पूरा फिर से रिपीट करता हूँ. 6 के 6 पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या था? इट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज. सेकंड पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप. थर्ड, the tangent drawn at any point of electric field line gives the direction of resultant electric field at that point. Fourth one, two electric field lines never intersect each other, because if they intersect, then at intersection point two tangents are drawn which shows two direction of resultant electric field, which is not possible. Fifth one, the electric field lines of uniform electric field are parallel and at equidistance from each other. And sixth one, distribution of electric field lines gives the idea of strength of electric field. किसी को डाउट इसमें बेटा? नो सर. No, ठीक sir. है, नो सर. चलो अभी फटाफट पहले लिख लो